रामायण केवल एक कथा नहीं बल्कि सनातन धर्म का आधार है। इसकी गहराइयों में कई ऐसे रहस्य छिपे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। एक बार नारद मुनि गहरी तपस्या में लीन थे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्हें निर्मल बुद्धि और वैराग्य का आशीर्वाद दिया। लेकिन कुछ समय बाद नारद मुनि मोह और अहंकार में आ गए। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु, अब मैं माया से मुक्त हूं और स्त्रियों के आकर्षण से भी अछूता हूं। भगवान मुस्कुराए और उन्होंने नारद मुनि की परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान ने अपनी माया शक्ति से एक दिव्य नगरी का निर्माण किया, जहां एक अद्भुत राजकुमारी का स्वयंवर हो रहा था। जब नारद मुनि वहां पहुंचे तो वे उस राजकुमारी के रूप सौंदर्य पर मोहित हो गए। उन्होंने भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे ऐसा रूप दो जिससे यह राजकुमारी मुझे अपना वर चुने। भगवान ने नारद मुनि को वानर का मुख दे दिया, लेकिन नारद मुनि को इसका आभास नहीं हुआ। जब स्वयंवर में राजकुमारी ने उन्हें देखा तो हंस पड़ी और किसी और को वरमाला पहना दी। जब नारद मुनि ने जल में अपना प्रतिबिंब देखा तो उन्हें पता चला कि भगवान ने उन्हें वानर का मुख दिया था। क्रोधित होकर नारद मुनि ने भगवान विष्णु को श्राप दिया, हे विष्णु, जिस प्रकार मैंने स्त्री वियोग का दुख सहा, उसी प्रकार तुम भी अपने अगले जन्म में स्त्री वियोग का दुख सहोगे और तुम्हारी सहायता केवल वानर ही करेंगे। इस श्राप के कारण भगवान विष्णु को राम रूप में जन्म लेना पड़ा और माता सीता के वियोग का दुख सहना पड़ा। 2. हनुमान जी के पुत्र मकरध्वज का जन्म। श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी माने जाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका एक पुत्र भी था जिसका नाम मकरध्वज था। जब हनुमान जी लंका जलाकर समुद्र पार कर रहे थे तब उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर गई। समुद्र में एक विशाल मछली थी जिसने इस बूंद को निगल लिया। कुछ समय बाद उसी मछली के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ जिसका नाम मकरध्वज रखा गया। बाद में अहिरावण, रावण का भाई, ने मकरध्वज को पाताल लोक का द्वारपाल बना दिया। जब हनुमान जी राम लक्ष्मण को बचाने के लिए पाताल लोक पहुंचे तो वहां उनकी मुलाकात अपने पुत्र मकरध्वज से हुई। 3. रावण ने माता सीता का हरण किया, लेकिन उसने कभी उन्हें स्पर्श नहीं किया। इसका कारण था नल कुबेर के पुत्र का दिया हुआ श्राप। एक बार रावण ने कुबेर के पुत्र नल कुबेर की पत्नी से जबरदस्ती करने का प्रयास किया। इससे क्रोधित होकर नल कुबेर ने रावण को श्राप दिया, यदि तुम किसी स्त्री को उसकी इच्छा के विरुद्ध स्पर्श करोगे तो तुम्हारा शीश तुरंत टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। इसी कारण रावण ने माता सीता को कभी स्पर्श नहीं किया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा। 4. जब भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास गए तो लक्ष्मण ने निद्रा देवी से प्रार्थना की कि वे 14 वर्षों तक सो न सकें। निद्रा देवी ने लक्ष्मण की तपस्या से प्रसन्न होकर कहा, तुम 14 वर्षों तक जागते रह सकते हो, लेकिन तुम्हारी नींद किसी और को लेनी होगी। लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला ने यह त्याग स्वीकार किया और 14 वर्षों तक गहरी निद्रा में रहीं। 5. जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले गया तो अग्निदेव ने असली सीता को अपने पास सुरक्षित रख लिया था, और जो लंका में रहीं वे एक माया रूपी सीता थीं। अग्नि परीक्षा के दौरान असली माता सीता को अग्निदेव ने वापस कर दिया।